हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में क्या पढ़ने को मिलेगा आपके पास? सेपरेबल वेरिएबल, होमोजेनियस, लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन क्लास 12th में जो आपको पढ़ना है केवल सेपरेबल वेरिएबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसी की चर्चा करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। आप पीछे वाला दो वीडियो देखे होंगे, एक में था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक में था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी बताना था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होता है, उसके साथ साथ डिग्री कितना होता है। ये आपको डिफाइन करने के लिए बोला गया था, है तो निकालिए। द ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करता था, डिग्री करेगा भी और नहीं भी कर सकता था, जो आपको करा दिया गया क्वेश्चन, उस पर ध्यान देंगे। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी चर्चा करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में। आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था करने के लिए आपके पास इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। अभी तीन चीज ही पढ़ना है, जिसको पढ़ना है उसी को हम डिफाइन करते हैं केवल। पहला पढ़ना है सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल वेरिएबल इसका फॉर्म क्या था? dy बटा में dx इक्वल टू में f ऑफ x इंटू में g ऑफ y। दूसरा मिलेगा होमोजेनियस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो फॉर्मेट था आपके पास वो क्या था? dy बटा में dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बटे में x। तीसरा मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां था dy बटे में dx प्लस p ऑफ x इंटू में y इक्वल टू में q ऑफ x। जो आपके पास px और फंक्शन ऑफ x होता है और qx फंक्शन ऑफ x होता है यहाँ पे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं dx बटे में dy प्लस p ऑफ y इंटू में x इक्वल टू में q ऑफ y। ये वाला जो फंक्शन है आपको लीनियर है y में, और ये वाला फंक्शन है वो लीनियर किस में है? x में। इसको बोलते हैं लीनियर इन x। लीनियर इन x। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इन y। लीनियर इन y यानी कि dy बटा में dx लिखा रहेगा तो उसको बोलते हैं लीनियर इन y। जब यहाँ x लिखा रहता है तो लीनियर इन x। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन है इस पे नहीं बनता तो इस पे आकर सेट हो जाता है। तो इस तरह से करके निकालेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेबल वेरिएबल के बारे में कि सेपरेबल वेरिएबल को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, कैसे जानेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सेपरेबल वेरिएबल में है या नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेपरेबल वेरिएबल के बारे में। Consider the differential equation dy बटे में dx इक्वल टू f ऑफ x इंटू में g ऑफ y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि डिफरेंस सेपरेबल वेरिएबल जो फॉर्म होगा dy बटा में dx f ऑफ x इंटू में g ऑफ y is known as separable variable। separable variable। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बटा में dx इक्वल टू में f ऑफ x इंटू में g ऑफ y है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? y वाले को एक साइड कर लेंगे और x वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो मिलेगा dy बटे में dy बटे में gy और f ऑफ x इंटू में dx। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा dy बटे में g ऑफ y इक्वल टू में f ऑफ x इंटू में dx प्लस क्या मिला मेरे पास? c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट विच इज नोन एज which is required differential equation, which is required solution of one, solution of इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन आपके पास यही मिला। अब इस बात को ध्यान देंगे, जो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता था उतने टाइम उसको डेरिवेटिव किया जाता था। यहाँ भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कोई भी इसका सॉल्यूशन को एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला फंक्शन चला आएगा। जैसे यहाँ देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट ये आपके पास कांस्टेंट मिला, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इसी के एक बार डेरिवेटिव करेंगे सॉल्यूशन को तो आंसर क्वेश्चन में ये वाला चला जाएगा। यानी कि आंसर से क्वेश्चन भी आ सकता है एक बार डेरिवेटिव करने के बाद, जो फॉर्मेशन पढ़ के आ चुके हैं। अब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन से बताना एक कौन सा फैमिली ऑफ फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सॉल्यूशन नीचे वाला मिलेगा, ये वाला फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल फॉर्म ये वाला मिलेगा। अब इसी के बारे में बात करेंगे। इस बात को याद रखेंगे, सेपरेबल कैसे मानेंगे कि एफ ऑफ एक्स दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई में होना चाहिए और डी बटा में डी एक्स, यानी कि वाई को एक साइड कर लेंगे और एक्स को एक साइड कर लेंगे और इसको फिर सोल्व कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं सेपरेबल वेरिएबल। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आइए, बोला गया कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बहुत सारे एक लगातार यहाँ मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं। गिवन dy बटे में dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको क्या करें हम लोग, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ क्या है वाई है, तो वाई वाले को एक साइड कर लेंगे और एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या मिला मेरे पास dx। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dy बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा dx। अब ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स y का। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बटे में 3 प्लस क्या मिलेगा c, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट का आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा आपके पास ये मिलेगा। अगर इसका डेरिवेटिव करें तो ऑटोमेटिक ये वाला चला आएगा। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद इसका ऑटोमेटिक कौन चलाएगा, ये वाला चलाएगा। यानी अब डिफरेंशियल का सॉल्यूशन करेंगे ये वाला कर्व मिलेगा, इस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे तो आप वो वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी इस तरह से सेपरेबल वेरिएबल का हम लोग सोल्व करते हैं। यानी एक्स को एक साइड कर लेंगे, वाई को एक साइड कर लेंगे, एक साइड करने के बाद इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया कि गिवन x का पावर 4 dy बटे में dx इक्वल टू में माइनस वाई के पावर 4। इसमें भी क्या कर ले हम लोग, देखिए x को एक साइड कर लेते हैं और y को एक साइड कर लेते हैं। जब इनको सोल्व करने आएंगे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट y को इधर भेज देंगे तो dy बटे में y के पावर 4, दिस इंप्लाइज दैट dx बटे में x का पावर 4। यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला क्या आएगा नीचे चला आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दिस इंप्लाइज दैट, इसको ऊपर चढ़ा देते हैं y के पावर 4 इंटू में dy इक्वल टू माइनस साइन था माइनस 1 बटे में x के पावर माइनस 4 इंटू में dx प्लस क्या मिलेगा मेरे पास c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट y के पावर माइनस 4 प्लस 1 बटे में माइनस 4 प्लस 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 4 प्लस 1 बटे में मिलेंगे यहाँ पे माइनस 4 प्लस 1 प्लस क्या मिलेगा c। दिस इंप्लाइज दैट जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास मिल जाएगा, कांस्टेंट को हम कहीं भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट इधर लिखते आपको आसान पड़ेगा, प्लस c दे दिए। यहां मिलेगा माइनस 1 बटे में 3 y के पावर माइनस क्यू। दिस इंप्लाइज दैट यहां मिलेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x के पावर माइनस क्यू बटे में माइनस इंटू माइनस 3, यहाँ प्लस क्या मिलेगा c बटे में 3 दे देते ताकि 3 कट करने में आसान पड़ता है।
यानी सी को आप कुछ भी लिखे कोई असर नहीं पड़ता है, सब कैल्शियम से कैंसिल हो जाएगा, बोला तो मिलेगा माइनस वाई के पावर -3 प्लस सी बराबर में एक्स के पावर -q। दिस इंप्लाइज दैट, इसको उधर भेज देते हैं, सी बराबर में एक्स का पावर -q प्लस वाई के पावर -q। दिस इंप्लाइज दैट 1 बटे में x के पावर q प्लस 1 बटे में y के पावर q बराबर में क्या मिलेगा, c। ये आपके पास मिला सॉल्यूशन c का वैल्यू। अब चाहे तो c का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, मन किया कि हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, c का 1 बटा में c, कोई क्यों लिख, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते अपनी मर्जी से। यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई असर पड़ने की जरूरत नहीं है, बस वेरिएबल x y नहीं दीजिएगा, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए चलेगा। तो क्या मिला आपके पास, c। इसको बोलेगा विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यानी इक्वेशन फर्स्ट का जो आपके पास सॉल्यूशन मिला इस इक्वेशन का, वो क्या मिला आपके पास, ये वाला चीजें मिल गया। कैसे करना, आपको x वाले को एक साइड कर देना है, y वाले को एक साइड कर देना है, उसका बाद सॉल्यूशन कर लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा छोटा इंटीग्रेशन मिलेगा इसमें। इस बात को दें सेपरेबल वेरिएबल किसको बोलेंगे, जिस टाइम आप x वाले को एक साइड कर सकते हैं, y वाले को एक साइड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेपरेबल वेरिएबल। नेक्स्ट देखेंगे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आपके पास क्या है, dy बटा में dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy, गिवन dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, यहां से dy बटे में dx, 1 प्लस एक्स को एक साथ रखिए, यहां से y कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस एक्स। अब यहां भी कॉमन मिलेगा 1 प्लस एक्स, यहां क्या है 1 प्लस एक्स, तो dy बाई dx का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस वाई। अब x वाले को देखिए, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y, x वाले को एक साइड y वाले को सेपरेट कर लेते हैं, तो dy बटा में 1 प्लस वाई बराबर में 1 प्लस एक्स इंटू में dx। On integrating both side, on integrating both side, इंटीग्रेशन dy बटे में 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू में dx। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे वाला का डेरिवेटिव अगर जो ऊपर मिल जाता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट तो 1 मिल जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा log 1 प्लस वाई इक्वल टू, जब एक 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा x, और x का करेंगे तो x स्क्वायर बटे में 2 प्लस क्या मिलेगा c, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। यानी आपको करना क्या है कि इस तरह सेट करना है कि x वाले को एक साइड कर लेंगे, y वाले को एक साइड कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा आपके पास वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा दैट गिवन इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करेंगे आराम से, ध्यान से देखने के बाद। बोला है कि फिर से क्वेश्चन ऐसे ही मिल गया 1 माइनस एक्स, इसको आप होमवर्क कर लेंगे, आपको HW रहेगा। फिर से यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे, y कॉमन निकालने के बाद इनको सॉल्यूशन कर लेंगे। अब इसको करते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं। ये सेम क्वेश्चन था जैसे यहाँ पे था, ये दोनों में कोई अंतर, केवल माइनस का अंतर है, यहाँ पे केवल माइनस लग जाएंगे, बाकी चीजें सब सेम है। चलिए अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ भी x वाले को एक साइड कर लेंगे, y वाले को एक साइड कर लेंगे। गिवन x माइनस 1 dy बटे में dx इक्वल टू में 2x क्यूब इंटू में y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे हम, x वाले को एक साइड और y वाले को एक साइड कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy बटे में y इक्वल टू 2x क्यूब बटे में x माइनस 1 इंटू में dy। अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन करते समय, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या मिला मेरे पास इंटीग्रेशन,
dy बटे में y इक्वल टू 2x³ बटे में x माइनस 1 इंटू में dy। अब ऊपर पावर क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके निकालेंगे, यहां डिवाइड करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, x³। जब x³ को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से x² टाइम्स जाएगा, x³ माइनस x² माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहां क्या मिलेगा x²। अब कितने बार जाएगा प्लस x² माइनस x माइनस प्लस कैंसिल हो गया, फिर x मिलेगा, फिर 1 टाइम जाएगा x माइनस 1 यानी कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा 1। यानी इसको जब लिखेंगे हम ब्रेक करके तो दिस इंप्लाइज दैट dy बटे में y इक्वल टू में 2 इंटू में, जब इसका वैल्यू पहले ये वाला लिखेंगे, ये वाला चीज यहां क्या लिखेगा x² प्लस x प्लस 1 प्लस शेष क्या मिला, जो रिमाइंडर मिलेगा उसको यहां लिखेंगे, और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको यहां बटा में लिख दीजिए x माइनस 1, इसका क्या मिल गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा log y इक्वल टू 2 इंटू में, यहां इसका करेंगे तो x³ बटे में 3 प्लस x² बटे में 2, जब x 1 करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस log x माइनस 1 प्लस क्या मिलेगा c, ये मिलेगा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आपके पास जो सॉल्यूशन चाहिए तो हो गया। जब भी ऊपर पावर ऊपर ज्यादा मिलेगा उसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने में छोटा कर लेंगे, यहां जो लिखाता है वो ये वाला लिखाएगा और ये वाला ऊपर लिखाएगा, और जिससे डिवाइड कर दो नीचे लिखाता है। इनको लिखने के बाद सोल्व कर लेंगे, आपको ये मिला। और इसको और आंसर प्रूफ करने का तो सोल्व सेट करेंगे तो इतने पर लिख के छोड़ देंगे, आपके पास आंसर हो चुका। यानी इस तरह से हम लोग सेपरेबल वेरिएबल को सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इनको। यहाँ पे अब मिलेगा dy बटे में ds e के पावर x इंटू में e के पावर y, गिवन dy बटा में dx इक्वल टू e के पावर x प्लस y, dy बटे में dx इंटू e के पावर x इंटू में e के पावर y। हम लोग क्या करते हैं, किसी का पावर दिया हुआ रहता है उसको m प्लस n ऐसे तोड़ते हैं, a के पावर m इंटू में a के पावर n क्या होता है a के पावर m प्लस n, यानी कि पावर प्लस में रहेगा पावर उसको प्रोडक्ट में लिखते हैं, और माइनस में रहे तो a के पावर m बटे में a के पावर n, तो क्या लिखते हैं a के पावर m माइनस n। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, यानी माइनस में रहेगा तो बटा में लिखेंगे, और प्लस में रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या प्लस में तो मल्टीप्लाई में लिख दिए। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, dy बटे में e के पावर y और e के पावर x इंटू में dx, यानी x वाले को एक साइड और y वाले को एक साइड। दिस इंप्लाइज दैट e के पावर माइनस y इंटू में dy बराबर में e के पावर x इंटू में dx प्लस क्या कर दिए c। दोनों साइड क्या कर दिए हम इंटीग्रेशन कर दिए। इसका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा e के पावर माइनस y बटे में माइनस 1 e के पावर x प्लस क्या मिलेगा c। दिस इंप्लाइज दैट, इधर ही कर लेते हैं c लिख देते हैं, प्लस c बराबर में e के पावर x, यहां करेंगे तो e के पावर माइनस y प्लस c बराबर में e के पावर x। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको उधर भेज देते हैं, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस y बराबर में c। ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला। यानी आप क्या करेंगे कि x वाले को एक साइड और y वाले को एक साइड करके सीधी सीधी बात है इंटीग्रेशन कर देंगे, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी जब भी यह सॉल्यूशन निकालने की बात कही जाएगी तो आप ध्यान देंगे सेपरेबल वेरिएबल में है तो x को एक साइड कर लेंगे, y को एक साइड कर लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ आइए, अब यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे डेरिवेटिव इनके साथ, गिवन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू में dy माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इंटू में dx बराबर क्या मिलेगा 0। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पोर्शन को उधर भेज देते हैं, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू में dy बराबर में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इंटू में dx। तो dy बटा में dy का जो वैल्यू मिलेगा e के पावर x
ई के पावर माइनस एक्स बटे में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस dx ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो मिलेगा यहाँ पे dy इक्वल टू में, यह जब इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा e के पावर x e के पावर माइनस एक्स बटे में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स इंटू में dx। अगर जो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग लग जाता है, यहाँ पे पुट कर लीजिए, मन किया तो पुट e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बराबर z मान लिए, तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स dx का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो क्या मिलेगा मेरे पास dz, यानी इसका डेरिवेटिव के पावर x ही होता है, इसका डेरिवेटिव माइनस बाहर चला आएगा इंटू मिलेगा dx। अब इस पोर्शन का वैल्यू क्या मिलेगा dz मिलेगा। जब यहां पुट करेंगे दिस इंप्लाइज दैट dy इक्वल टू में 1 बटे में dz बटे क्या मिल गया z, यानी जो ऊपर वाला वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू मिला आपके पास यहाँ पे देखिए, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा dz और नीचे वाला क्या माने आप z माने। अब इसका मिलेगा क्या आपके पास y इक्वल टू में log z प्लस c, और z किसको माने थे, y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा log e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन के मेरे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा। यानी कि सीधी सीधी बात इतना ही जानना है कि सेपरेबल वेरिएबल में x वाले को एक साइड कर लेंगे, y वाले को एक साइड कर लेंगे, करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे, जो आपके पास आंसर मिलेगा लास्ट फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन मिला, इसी को बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी आप बनाएंगे क्वेश्चन आगे, जितना भी आप क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो कमेंट करेंगे, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे आपके पास। चलिए यहां भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन यहां करते हैं, कैसे बनाते हैं यहां देख लेते हैं। गिवन dy बटे में dx इक्वल टू में e के पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में e के पावर माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको सोल्व करने चाहिए, जब बोले थे माइनस में रहे तो क्या आ जाएगा बटा में लिखा था, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बटे में dx का जो वैल्यू मिलेगा वो e के पावर x बटे में e के पावर y प्लस x बटे में e के पावर y, क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस तो कहां लिखाएंगे नीचे लिखाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बटे में dx इक्वल टू e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बटे मिलेगा e के पावर y। अब y वाले को एक साइड कर लेंगे और x वाले को एक साइड कर लेंगे, यहां आपके पास y वाला फंक्शन इसको लेफ्ट साइड भेज दीजिए, तो e के पावर y इंटू में dy और e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेशन e के पावर y बटे में dy e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा मेरे पास dx। अब इसी का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा e के पावर y इक्वल टू e के पावर x प्लस एक्स क्यू बटा में 3 प्लस सी, ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू निकालते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन है आप होमवर्क रहेगा आपका, जैसे एक क्वेश्चन मिल गया SW, और भी क्वेश्चन आपके पास इधर है, ये भी आपके पास SW रहेगा सारा, 2 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लेंगे ए। अब यहां से बनाते 2-3 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब यहां से बताए आपके पास कंडीशन दिया रहेगा, इस कंडीशन से इनको सोल्व करना है। जब इसको सोल्व करेंगे गिवन, यहां पे ये दिया रहेगा, मिसप्रिंट है, यहां ये कर लेंगे, गिवन cos dy बटे में dx इक्वल टू क्या मेरे पास a, तो dy बटा में dx का वैल्यू मिलेगा वो cos इनवर्स a मिलेगा, तो dy बराबर क्या मिलेगा cos इनवर्स a इंटू में dx। अब इसी का इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या मिलेगा, dy। यहां पे क्या मिलेगा, cos इनवर्स ए तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसे करेंगे हम, x का करेंगे, तो यहां मिलेगा y का जो वैल्यू मिलेगा वो cos इनवर्स ए इंटू में x प्लस क्या मिलेगा सी, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे मिल गया सेकंड। अब क्या हमारे कंडीशन दिया हुआ है, जब आप x का वैल्यू 1 दे 0 देंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 2। इस c का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। यानी x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू क्या मिलना चाहिए 2। यहां रख दीजिए, पुटिंग x बराबर 0 एंड y बराबर में 2, तो 2 बराबर में cos इनवर्स a इंटू में 0 प्लस क्या मिल गया c, तो c का वैल्यू क्या मिला मेरे पास 2। तो यहाँ जो रिक्वायर्ड आंसर मिला, तो दिस इंप्लाइज दैट y बराबर में x cos इनवर्स a प्लस 2 विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन निकाला। आपके पास कंडीशन दिया, एक कंडीशन जानते हैं किस लिए दिया रहता है, अगला कंडीशन, एक कंडीशन आपके पास c का वैल्यू निकालने के लिए दिया रहता है। तो क्या करेंगे, पहले इनका सोल्यूशन यहां तक निकाल लेंगे, सोल्यूशन निकालने के बाद इनिशियल कंडीशन ले जाके यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद c का जो वैल्यू मिलेगा फिर से यही रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा। यानी इस बार आपसे पूछ दिया है कि इस कंडीशन x का वैल्यू देने के बाद कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रखना है, उसके बदले उसका वैल्यू निकाल दीजिए किस पे, जब x का वैल्यू 0 देंगे तो y की वैल्यू क्या देगा 2 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। यहाँ बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक कंडीशन ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ निकालेंगे, जब फाइनल आंसर मिलेगा मेरे पास सोल्व करने के बाद, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या रखना पड़ेगा 1। यहां से रखने के बाद c जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। गिवन dy बटे में dx का वैल्यू -4ay स्क्वायर, तो dy बटे में y स्क्वायर इक्वल टू में -4x इंटू में dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, dy बटे में y स्क्वायर बराबर में -4 इंटू में x dx। अब इसका जब इंटीग्रेशन 1 बटा y से इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, -1 बटे में y इक्वल टू, इसका करेंगे तो -4 इंटू में x स्क्वायर बटे में 2 प्लस क्या मेरे पास c मिलेगा। अब यहां से कट कर लेते हैं, तो कट करेंगे तो कितना मिला मेरे पास 2। दिस इंप्लाइज दैट -1 बटे में y इक्वल टू में -2x स्क्वायर प्लस c। दिस पुट कर लेंगे, अब पुटिंग x का वैल्यू क्या देना हमारे पास 0 एंड तो y के वैल्यू क्या देना पड़ेगा मुझे 1 देना पड़ेगा। यहाँ क्या मिलेंगे -1 बटे में 1 इक्वल टू में -2 इंटू में 0 प्लस क्या मिला c, तो c का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा -1। अब c का वैल्यू -1 ले जाकर यहाँ रख दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट -1 बटे में y बराबर में -2x स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा -1, क्योंकि c का वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया है -1। अब सबका माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1 बटे में y इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस 1, इस y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलेगा 2x स्क्वायर y प्लस y बराबर में 1, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से निकालता है, पहले सेपरेबल वेरिएबल आपके पास दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन कर लेंगे। अब यहां से c का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है आपके पास कि x का वैल्यू क्या देना है 0, y बराबर 1, इसको पुट करके यहां से c का वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आएगा इस इक्वेशन में जाकर रख देंगे, आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपके पास 1-2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये आपके पास HW है और एक और आपके पास HW वाले, आप इनको सोल्व करेंगे। अगर सोल्व कीजिए, आंसर सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है आपको, तो उस कंडीशन में आप कमेंट कीजिए, इसको सोल्व कर देंगे। आई थिंक मेरा पूरा उम्मीद है कि आप सोल्व कर लेंगे, और क्वेश्चन आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस x को इधर y को इधर भेज के सोल्यूशन कर लेंगे, जो आपके पास आंसर मिलेगा उनको वैल्यू निकाल लेंगे उनका। कंडीशन जब c का निकालना तो x बराबर 0 देने के बाद y का वैल्यू क्या देगा 1 देगा, इस वैल्यू रख करके इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में होमोजेनियस के साथ मिलेंगे। ठीक है, एंजॉय कीजिए इसको।